मेरे को एक बच्ची की ऐसी आवाज आई ना, वो आवाज मैं आज भी महसूस करता हूँ। और अपन तो कैसा देखो, कोई पॉलिटिशियन है नहीं, अपन बिजनेस मैन है, अपन किसी से हम झगड़े लपड़े से ये सब चीज से बहुत दूर रहते हैं। ये टोरेंट का कमीशन नहीं लेना है देखो। अच्छा ठीक है, टोरेंट को भगाना तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग उसका कमीशन नहीं हमको लेंगे। कमीशन नहीं बनता है, हमको घसड़ते 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 यहाँ तक आया है ना, घुटने तक। हाँ। घुटने तक। हाँ। उसके अंदर हड्डी दिख रही है। अरे बाप रे। मतलब ये 2-4-500 रुपए के लिए ये बोलते हैं ये मेरा वार्ड नहीं है, ये मेरी हद नहीं है। लड़े तो सब 10 नंबर से ही थे ना। इलेक्शन से मतलब अपन लोग कोई कमाने उमाने के लिए नहीं आए। हाँ मैं बार बार फिरोज भाई बोल रहा हूँ, ये मेरी फील्ड नहीं है। हाँ, नहीं लेकिन अब तो घुस गए ना, अब तो उतर चुके हो। गए तो अब तो पीछे जाने का रास्ता दरवाजा बंद हो गया, क्योंकि 2 तारीख चली गई, फॉर्म वापस लेने का जो है वो तारीख खत्म हो गई। हालांकि हम लोग ने जहाँ डिमांड वाली जगह पे हमने हाँ उनकी डिमांड पूरी करने का भी सोचे। अच्छा, लेकिन फिर भी वहाँ पे लाइन बहुत ज्यादा थी। लाइन भी ज्यादा थी, वहाँ पे कुछ चीजें है। क्या आप नसों की तकलीफ से परेशान हैं, जैसे वेरिकोज वेन, डीवीटी, विनोग्राफी, गैंग्रीन या फिर कैंसर? भिवंडी के एकमात्र इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गुलाम मारफानी से कंसल्ट कीजिए। आपकी हर तकलीफों का बेहतरीन इलाज होगा। डॉक्टर गुलाम मारफानी ने अपनी इस डिग्री में गोल्ड मेडल हासिल किया है और अब अपने शहर भिवंडी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही छाती या पेट से पानी निकालना, लिवर एब्सेस या फिर डायलिसिस के लिए परमानेंट कैथेटर डालना, ये सभी प्रोसीजर किए जाते हैं। ओनली एट मदर केयर हॉस्पिटल, अबाव निशान होटल, बिफोर हाफिजी बाबा दरगाह, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। इलेक्शन अपने अंतिम चरणों पे है और 2 दिनों बाद जो है इलेक्शन का चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन हर एक कैंडिडेट, हर एक पार्टी अपने पुरजोर कोशिश कर रही है कि किस तरह से अपनी बातों को अपने वोटर तक पहुंचाए और अपनी तरफ आकर्षित करे। ऐसे ही आज हमारे स्टूडियो में आए हैं वार्ड नंबर 10 के एनसीपी शरद पवार पार्टी के एक कैंडिडेट जिनका नाम है समीर शेख, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन है और पहली बार जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो थोड़ा सा उनसे जानेंगे कि किस तरह का उनका एक विजन है और क्या वजह रही उनका इस इलेक्शन में उतरने की। उनकी थोड़े से बैकग्राउंड भी हम बात करेंगे, उनका एक पिछले पास्ट उनकी ज़िंदगी के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की शख्सियत है और क्या मुद्दे लेके, क्या विजन लेके वो इस चुनाव में उतरे। तो समीर शेख हमारे साथ में हैं। तो समीर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो शुरू करते हैं, पहले आप ये बताइए सबसे पहले कि आपका इलेक्शन में उतरने का क्या वजह थी? इलेक्शन में क्या सोचकर जो है आप इस इलेक्शन में चुनावी मैदान में उतरे हैं? एक हादसा हुआ था मेरे साथ। अच्छा। और वो मैं ना शायद वो मैं तो मेरे हिसाब से मैं भुला नहीं सकता उसको। अच्छा। और वो हादसा ऐसा है ना कि आप भी सुनोगे ना तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएगी। अरे बाप रे। वो हादसा ऐसा है। और वो हादसा जो लोग जो नगर सेवक रनिंग थे, हाँ हाँ, जो जिम्मेदारी लोगों ने दिए थे, वो हादसा उन्हीं की वजह से हुआ था। अच्छा। हाँ, 2024 की बात है जी। मैं नूरानी कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ। वहीं गुलजार नगर। हाँ, गुलजार नगर नूरानी कॉम्प्लेक्स और 22-62 के सामने। हाँ हाँ हाँ। सुबह 5:45 का टाइम था। स्कूल के बच्चे, पीछे 70 नंबर स्कूल है, हाँ वहां से बच्चे लोगों का आने जाना रहता है। वो एक ही गली है जी। पूरे गैबी नगर, खान कंपाउंड, सब तरह के बच्चे लोग वही गली यूज करते हैं। यहाँ तक कि शांति नगर के भी जो लोग आते हैं वो वहीं उतर के फिर उस गली में से वही गली में से आते हैं। वो गली शॉर्टकट गली बोला जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो वहां से काफी मतलब स्कूल के जो आना जाना लगा रहता है बच्चों लगा का। रहता है। हाँ। और बहुत जैसे बोला जाओ ना, गली बहुत छोटी है वो, हाँ। मगर बहुत बिजी गली है वो। तो मेरे को अच्छी तरीके से याद है, 2-1.5 साल पुरानी बात है, 2024 की बात है। सुबह 5:45 बजे मेरे को एक बच्ची की ऐसी आवाज आई ना, वो आवाज मैं आज भी महसूस करता हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पे है, तो नीचे जो बच्चे लोग आते जाते हैं ना, तो उनकी भी जो बात करते हैं वो तक आवाज आती है। अच्छा। सोचो वो बच्ची ने कैसा चिल्लाई होंगी, जो मेरे को आज तक मैं महसूस करता हूँ। वो चीज याद आती है ना, वो फट से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, बच्ची का नाम मेरा खड़े हो गए। वो बच्ची एक चेम्बर था,
हाँ वो गटर टूटा का था। चेम्बर। हाँ गटर का चेम्बर होता है ना, जी। एक चेम्बर था वो टूटा था। हाँ आए दिन कोई ना कोई लोहे का गिरते- चेम्बर था। लोहे का चेम्बर जी। था। आए दिन कोई ना कोई है ना उसमें गिरते रहता था। हम्म। मैं वो दिन ऐसा था ना फिरोज भाई, मैं तुमको क्या बताऊं, वो बच्ची गिरी है ना, हाँ। उसकी चीख और उसको जो चोट लगी है ना, हाँ। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ऐसा क्या था, थोड़ा सा ये बताएंगे। पहले तो आवाज आई, हम लोग धड़पड़ा की पूरी हाँ, फैमिली मेरी उठी, हाँ। देखिए नीचे बच्ची गिरी हुई है। हम्म। हम लोग फट से नीचे उतरे, बच्ची को चेम्बर में से निकाले। बच्ची की जो हालत थी ना, सबसे पहले उसका मुंह देखे तो ये पूरे दांत टूटे थे। हाँ। जब उसको उठा के जब हम लोग बैठाए ना, तो देख रहे नाखून निकले लाए, पैर के नाखून। पैर के नाखून। अरे बाप रे। और उसके बाद यहाँ से लेके जो पंजे से लेकर, हाँ, ऐसा जो घसड़ते 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 यहाँ तक आया है ना, घुटने तक। हाँ। घुटने तक, हाँ। उसके अंदर हड्डी दिख रही है। अरे बाप रे, मतलब पूरा गोश्त वो फाड़ के। पूरा घोस फाड़ दिया। अब लोहे का चेम्बर मालूम है टूटा रहता है, हाँ, उसकी जो पट्टियां निकले रहती है, जी तो बहुत वो- शार्प उसके वो रहते हैं, पॉइंट्स रहते हैं। हाँ तो अपना भी पैर जा क्या हालत होगी आप सही बात है। समझ सकते हो। सही बात है। तो बहरहाल तो हम लोग तो देखे ना, मेरी फैमिली थी, हम लोग तो एकदम मतलब शौक में आ गए ना। शौक हाँ? में आ गए। ऐसे मैं तो ऐसी हालत में, जैसे नाइट में अपन लोग सोते क्या हालत में रहते हैं, हाँ। वो हालत में मैंने उसको लेके नोबल हॉस्पिटल में गया। हाँ। 6:45 में कौन डॉक्टर मिलने वाला है। बहरहाल वो बच्ची के साथ में उसके जो फ्रेंड लोग थे, उनके घर तक मैसेज पहुंचाए। हम लोग बोले नोबल भागो नोबल भागो, तो उनके घर वाले आए। हाँ। तो हम लोग नोबल में उसको एडमिट किए। हाँ। बच्ची तो बेहोश हो गई थी। अच्छा। बच्ची बेहोश हो गई थी। नोबल में एडमिट करने के बाद वहाँ 1-1.5 घंटा हम लोग खड़े, मैं खड़ा था क्योंकि मेरी वो मतलब मैं नाइट सो के उठा था। तो मतलब डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर थोड़ा टाइम लगा, डॉक्टर उसके पेरेंट्स भी आ गए थे बच्ची के। मौला मैं फ्रेश होके आता हूँ। नहीं, बच्ची के घर वाले अच्छे थे। हाँ। तो उन लोग ने क्या करे, नोबल से कहीं और, मैं आया जब रिटर्न ना, तो नोबल से उन लोग ने कहीं और दूसरे दवाखाने में शिफ्ट लेके कर चले दिए, गए, हाँ। शिफ्ट कर दिए। हाँ। बच्ची है ना, वो बच्ची थी खान कंपाउंड में ना। मेरे को बोले थे खान कंपाउंड में इमली के झाड़ के पास की बच्ची थी वो। हाँ। मेरे को ना बच्ची का नाम पता है, हाँ। ना बच्ची का घर पता है। जी। बहरहाल उन लोग से उसके पेरेंट्स आए थे, पूछे थे, मैं बोला कहाँ रहते हो आप, तो बोले इमली के झाड़ के पास रहते हो। अब वो टाइम पे एड्रेस घर नाम थोड़ी पूछते बैठे। बराबर। फिर वहां से मैं दवाखाने आया तो देखा तो शायद डॉक्टर नहीं था। तो बच्ची को, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ऐसी हाँ, हालत सही में बात है, देखेगा, सही बात है। तो अपने लेके चले गए जहाँ उनको ट्रीटमेंट करना था, करे उन लोगों ने। मैं आया घर के पास वापस, फ्रेश व्रेश होके, जो वहाँ की जो जिम्मेदारी जिसको मिली थी, नगर सेवक देते हैं। नगर सेवक को, तो उसको मैसेज पहुंचाया, मतलब भाई ये चेम्बर उम्बर यहाँ पे सब टूटे फूटे हैं, ये जिम्मेदारी तुमको मिली है, ये चेम्बर उम्बर लगवा दो, आज बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बराबर है। तो वो नगर सेवक का कहना ऐसा था कि मेरे को इलेक्शन नहीं लड़ना है। अच्छा। हाँ। और अपन तो कैसा देखो, कोई पॉलिटिशियन है नहीं, हाँ। अपन बिजनेसमैन है, हाँ। अपन किसी से हम झगड़े लपड़े से ये सब चीज से बहुत दूर रहते हैं हम लोग। बराबर है। तो मेरे को ना उस चीज से ना मतलब ऐसा लगा कि मतलब किसी को जिम्मेदारी अपन ने दिए है। हाँ। हाँ, वो बंदा ऐसा बोल रहा है, वो जिम्मेदारी से भाग रहा है अपनी। भाग रहा है, तो मेरे को है ना अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने ना, क्योंकि वार्ड के जो 4 होते हैं ना, हाँ, 4 नगर सेवक। तो मैंने तकरीबन 3 जन से फोन लगाया। हाँ। तीनों को फोन लगाया, तो दोनों का जवाब ये आया मेरे को हाँ। कि ये वार्ड मेरे हिस्से में नहीं आता। मेरे हिस्से में नहीं है। हाँ। तो मैं बोला ये 100-200 रुपया समथिंग, इतना ही चेम्बर का पैसा कितना लगेगा। उसको रिपेयर ही करना था उसको ना। रिपेयर करना था या तो नया डालना था, कितना जाएगा, 200-500 रुपया। बराबर। वो बच्ची का मेरे हिसाब से कम लाखों रुपया लग गया हुआ। हाँ, वो बच्ची का बिल्कुल जिस हिसाब से आप बता रहे हो, पूरा गोश्त फट गया है, हड्डी दिख रही है। हड्डी दिख रही है। बिल्कुल। तो ये मतलब ये 2-4-500 रुपए के लिए ये बोलते हैं ये मेरा वार्ड नहीं है, ये मेरी हद नहीं है। लड़े तो सब 10 नंबर से ही थे ना। बरोबर है। इन्होंने क्या बोले थे, मतलब इनका कहना क्या था, हम 10 नंबर से खड़े।
अब 200-500 रुपए के लिए अच्छा, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि वोट मांगने के लिए सब एक साथ आते हैं, सब इकट्ठे। आते हैं, आप देखो हर जगह पे चारों पैनल है, तो आप लोग भी जाते होगे, तो इकट्ठा चारों जो लोग जाते हैं कि भाई हमको वोट दो करके, और फिर जब काम कराने की बारी आती तो बोले वो मेरा हिस्सा नहीं है, मेरा हिस्सा नहीं है, मैं इधर का नहीं हूँ, मैं उधर का नहीं, उधर का तो बोले वो दिखता है, उधर का तो फलाना दिखता है, इधर का तो ढिमाका दिखता है। ये होता है। मतलब मैं इतने वार्ड सर्वे वगैरह किया हूँ, जनता से बात किया, तो जनता यही बोलती है। और जो बॉर्डर वाले हैं उनका तो सबसे ज्यादा हाल बेहाल रहता है। वो तो बोले तो वार्ड में ही नहीं आता है। जैसे हाँ, जो बॉर्डर पे रहते बोले तो हमारा वार्ड ही नहीं है। वार्ड ही नहीं है। जी, यही सब बात है। तो अब इसके अंदर फिर आपने फिर तब डिसाइड किया कि आप भी इलेक्शन में खड़े होगे? नहीं, जरूरी है ना। अब ये 500 रुपए के लिए ये लोग जब ऐसा बोलेंगे जी, तो किसी ना किसी को तो ये कदम उठाना है ना, फिरोज भाई। तो आपने फिर कैसे शुरुआत की अपना, मतलब जैसे कि पॉलिटिकल सफर, जैसे कि ठीक है ये तो एक हादसा हो गया जो आपके दिल पे लग गया और आपने सोचा कि अब मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो फिर उसके बाद में आपने कैसे पॉलिटिकल शुरुआत की? इसके लिए ना मैंने क्या सोचा, पहले तो वो जो हादसा है ना, मेरे तो बहुत दिन तक है ना मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। जी, तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल के लोग थे ना, मैं उनके साथ में बैठ के डिस्कस किया, तो बहुत सी बातें हुई। तो मैं बोला यार, जिनको जवाबदारी देती है जनता और वो अपनी जवाबदारी से भागते हैं तो क्या करना चाहिए। तो मेरे जो फ्रेंड लोग, मेरे दोस्त लोग, मेरे जो आसपास के लोग बोले समीर अब की इनको बताएंगे और अपन खुद खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। तो हम लोग फिर हम लोग क्या सोचे, एक तो मेरी कोई ये फील्ड है नहीं जी, और मेरा तो आपको पता ही मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। और इलेक्शन से मतलब अपन लोग कोई कमाने उमाने के लिए नहीं आए। हाँ, आपकी दुआ से, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त यार, मेरे भाई बहन की दुआ से ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब मेरी सोच से ज़्यादा दिया है मेरे। तो अल्लाह ताला ने उस लायक बनाया है अपने को। तो अपने दिमाग में आया कि अपन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जी, तो हम लोग ने शुरुआत किया मेरे बर्थडे से। हाँ, मैंने बर्थडे मनाया था। जोरदार एकदम बर्थडे में, मतलब गैबी नगर से लेके तो सीधा बाईपास तक। वो असल में कैसा ना, मेरे फ्रेंड लोग कैसा, मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ, हाँ 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 तो मेरे ज़्यादातर फ्रेंड लोग हैं ना नॉन मुस्लिम हाँ, ज़्यादातर। हाँ, तो मैं तकरीबन उन लोग के साथ में रहता हूँ, तो उन लोग बर्थडे जैसा मनाते, बैनरबाजी करते। हाँ, हाँ, मेरे हिसाब से गैबी नगर में बैनरबाजी नहीं चलती थी। मेरे को ऐसा, जहाँ तक मैं भी वहीं पे पला बड़ा हूँ जी, अपन ने बैनरबाजी किए तो गैबी नगर में बैनर लगने लगे, गैबी नगर शांति नगर में। मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है, लोग बोलते भी है अरे क्या तू एक बार बर्थडे मना शुरुआत कर दी है, शुरुआत कर लिया, सब सबके बैनर खर्चे बढ़ गए। सबके खर्चे बढ़ गए और सब बर्थडे भी मनाने लग गए, क्योंकि अपने लोगों में नहीं मनाते हैं ना हाँ, birthday। बरोबर है, बरोबर है। लेकिन कैसा है, लोगों को दिखाना था, थोड़ा सा दिखाना मार्केट था, में आना था, तो इसके लिए आपने जो है वो किया, दिखाना था इसके जी, लिए जी, जी, थोड़ा सा। तो फिर उसके बाद में ये एनसीपी क्यों, मतलब ऐसे तो हम देखे तो बहुत सारी और भी पार्टियां हैं, तो आपने एनसीपी क्यों चुना खास? एनसीपी इसके लिए मैंने चुना क्योंकि एनसीपी का खासदार है। हाँ, और जब वो बाले मामा साहब से हम लोग मिले ना, हाँ, हाँ, तो उन्होंने बोले, हम लोग बोले हमारे वार्ड में बहुत काम है। तो वो बाले मामा साहब का कहना ये है कि 4 साल है हूँ मैं, तुमको जितना चाहे उतना काम करो। अच्छा, बाले मामा साहब ने बोले, वो भी घर में बैठा के, हाँ, 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 तुम लोग को मतलब इतना फंड मिल जाएगा ना हाँ, कि तुम लोग है ना वार्ड को, जो रईस भाई ने जो रोड बनाए है ना, हाँ, 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 तुम वार्ड बना लेंगे। ऐसा? तो वो बात हम लोग को अच्छी लगी। बाकी तो कोई पार्टी ऐसा बोली नहीं है, बाकी तो तुम जानते हो बाकी की पार्टी लोग क्या क्या चल रहा था। मेरे से बेहतर आप जानते हो। जी, 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 तो यहाँ कोई डिमांड नहीं थी। अच्छा, हाँ, समझ रहे हो हाँ, ना मैं आप? बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ और पब्लिक भी समझ रही है। जी, जी, कोई डिमांड नहीं थी। हालांकि हम लोग ने जहाँ डिमांड वाली जगह पे हमने हाँ, उनकी डिमांड पूरी करने का भी सोचे। अच्छा, लेकिन फिर भी वहाँ पे लाइन बहुत ज्यादा थी। लाइन भी ज्यादा थी, वहाँ पे कुछ चीजें है, हाँ, मैं अभी आपको खुल के नहीं बोल सकता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो हम सब समझ रहे हैं। हाँ, तो बहरहाल हाँ, हमारे पास जब खासदार हमको बोल रहे हैं हाँ, तो हमको क्या जरूरत है इधर उधर जाने की। सही बात है।
खासदार एक बड़ा चेहरा है शहर का और हमारे एक भिवंडी एक अगर उसका पॉजिटिव पॉइंट हम देखें तो एक बार पब्लिक ने उसके ऊपर वोट कर चुकी, कर चुकी मतलब आप समझो कि मतलब वो ना निशानी नहीं है, ना वो पार्टी नहीं है, ना वो चीजें, मतलब लोगों को कैसा है कि अभी हम लोग बात करेंगे कि किसी और सिंबल की, किसी और पार्टी की, तो वो सिर्फ इलेक्शन में एक्टिव हो जाती है ना। अभी मैं नाम लूंगा तो उनको भी बुरा लग जाएगा, उनके समर्थकों को, तो इसके लिए नाम नहीं लेते। लेकिन देखा जाता है कि नेशनल लेवल पे ठीक है, उनके लीडरों के बयान आते, भाषण आते, लेकिन अगर हम लोग एक शहर की बात करेंगे तो लोकल लेवल पे जो है वो ज़रा भी एक्टिव नहीं है ना, उनकी एक्टिविटी कुछ दिखती नहीं है। लेकिन इलेक्शन आने के टाइम पे, इलेक्शन के वक्त उनके बराबर से जो है कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो वैसा तो ये चीज़ नहीं थी, तो ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि चलो ठीक है, लोगों ने एक बार उसके ऊपर वोट कर चुके है ना, तो एक नुमाइंदा जो है उनका ऑलरेडी लोगों के बीच में है, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो इसको लेकर आप लोगों ने कुछ और कैंपेनिंग में इसका बेनिफिट हुआ है आप लोगों को, या तो फिर आपने इसका फायदा उठाया खुद? नहीं, अभी तो कोई फायदा उधर नहीं उठाया हम लोग ने, जो है हकीकत बात है। मगर हमको जब खासदार साहब ने, बाले मामा साहब ने हमको बोले, बस उनका बोलना काफी है ना हमारे को। नहीं, आपके लिए काफी है, लेकिन पब्लिक के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि कैसा है कि बाले मामा ने आपको आश्वासन दे दिया, लेकिन अब आपका भी तो काम है ना उस चीज को पब्लिक तक डाउनलोड करे और वो उस चीज को जो है उसको वोट में कन्वर्ट करे, है ना। असल में कैसा है ना, मैं बार बार फिरोज भाई बोल रहा हूँ, ये मेरी फील्ड नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन अब तो घुस गए हो ना, अब तो उतर चुके हो, तो अब तो पीछे जाने का रास्ता, दरवाजा बंद हो गया, क्योंकि 2 तारीख चली गई फॉर्म वापस लेने का, जो है वो तारीख खत्म हो गई, तो अब तो आपको लड़ना है। अब तो आपका क्या बोलते हैं, नाम निशानी जो है सब पूरा वोटिंग मशीन पे आएगा ही, है ना, ईवीएम मशीन पे, तो अब पीछे नहीं हट सकते। तो मैं वही बोल रहा हूँ, तो अब आपको किस तरह से जो है आप एग्रेसिवली जो है घुसोगे, लोगों में जो है बताओगे, बात करोगे? मेरी सोच ये है फिरोज भाई कि मैं काम करके दिखाऊंगा, बोल के नहीं दिखाऊंगा। जी जी, ये मेरी सोच है। तो ये बातें लोगों तक कैसे पहुंचेगी? हम लोग का जो चुनाव प्रचार जो है, हम लोग जो चारों जन है, जैसे हम लोग 4 जन जो है। जी हाँ, पहले पैनल की बात कर रहे थे कि आपके पैनल में कौन कौन है? मेरे पैनल में राजू भाई राशन है, हाँ, जो कुछ 10 साल के नगर सेवक रहे। जी हाँ, पुराना उनका पास ये है कि 10 साल नगर सेवक रह चुके। और कलाम वारमिन है, कलाम वायरमैन भी 2 बार रह चुके हैं शायद नगर सेवक। हाँ, वो भी हाँ, 2 बार रह चुके। हाँ, रिजवान फ्रूट है, हाँ, वो भी एक चुनाव लड़ चुका है जी, और कुछ 1000 वोट से। हाँ, हाँ, मतलब इसमें से सिर्फ आप ही नए हो, बाकी सब जो है लोग। हाँ, हाँ, तो हम लोग जो अभी डोर टू डोर जो लोगों से जाके मिल रहे हैं जी, और रैली में सब लोगों को बता रहे हैं। हाँ, हाँ, ये जो बाले मामा ने हम लोग को जो बताया, काम दिया, बोला है, मतलब कि इतना फंड दे दूंगा, जो रोड, जो रईस भाई ने जो रोड बनाए ना, तुम लोग वार्ड बना देंगे। हम लोग का ये मैसेज है ना लोगों तक पहुंचा रहे, जी, डोर टू डोर पहुंचा। अच्छा, बाले मामा आ रहे हैं आपके इसमें कैंपेनिंग में? बाले मामा साहब 12 तारीख को आने वाले हैं। अच्छा, हाँ, 12 तारीख को आने वाले 12 तारीख को आने वाले हैं। अब वार्ड नंबर 10 बहुत बड़ा है जी, और गली कुच्चे में आप तो देख ही रहे हो। मेरा घर को हम लोग तो गली कुच्चे में घुस घुस के ना, हमारे तो ये साइड में ना स्क्रेच आ गए हैं, जो गली कुच्चे में घुसे। तो खासदार है थोड़ा सा, सही बात है, हम लोग थोड़ा सा ऑफिस में थोड़ा सा रोड करेंगे, जी, कोशिश करेंगे गली में। जी जी जी, अच्छा ठीक है समीर भाई, अब अगर समझो आप जीत जाते हो ये चुनाव को, अगर आपने, ठीक है, पब्लिक ने एक साथ आपको समर्थन दे दिया और आप जीत के आ गए, तो क्या आप सोच रखते हो, क्या विजन रखते हो आपका, कि क्या काम करोगे लोगों के लिए? सबसे पहली तो ये रास्ते की जो गली कुची की जो तकलीफ है ना, इसको दूर करना है जी, क्योंकि गली कुची की तकलीफ से बहुत हादसे होते हैं। और ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग एजुकेशन पे। अच्छा, जैसा लोग है ना, खाली बोलते हैं लोग, एक एडमिशन नहीं करा पाते। ये हकीकत है फिरोज भाई, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, और कई ऐसी बात रहती है तो अपन लोग देखो डायरेक्टली नहीं बोल पाते, हाँ, मगर इनडायरेक्टली कर लेते हैं जो भी काम। बराबर, हाँ, एजुकेशन और रास्ते पे ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग। अच्छा, और ये जो मैंने तो नई बात भी सुना हूँ, हाँ, हाँ, सब लोग टोरेंट के मुद्दे पे इलेक्शन जीतते हैं, हाँ, मगर उसमें से मेरे जो फ्रेंड लोग ने ये भी बोले कि टोरेंट का कमीशन नहीं लेना है देखो। अच्छा ठीक है, टोरेंट को भगाना तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग उसका कमीशन नहीं लेंगे। कमीशन नहीं मानता है, हमको कमीशन नहीं मानता। मतलब ये एक विरोध रहेगा आपका टोरेंट की तरफ? हाँ, नहीं, जी जी जी
अब ये मतलब ये सोचो तो बहुत, हाँ हाँ हाँ। सोचो तो कि मतलब बात नहीं तो मतलब ये कैसे मालूम पड़ा है कि और लोग लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो बात के जो बिटवीन द लाइंस अगर हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये आता है कि भाई और लोग लेते हैं करके, तो ये बात कहाँ से बाहर आई कि और नहीं, लोग लेते हैं? ये जो बात है ना, हाँ अभी मेरे बहुत से दोस्त लोग हैं ना, हाँ। वो कोई ना कोई नगर सेवक का कोई पीए है, अच्छा अच्छा। कोई मतलब उसका ड्राइवर है, ऐसे मेरे फ्रेंड लोग हैं। मेरे फ्रेंड लोग सब है ना, सब मीडियम क्लास की हाँ है। हाँ हाँ हाँ। उनकी दुआ से अपन लोग, ठीक है, तो अब आपका पैनल- ये एक विरोध रहेगा टोरेंट को लेकर। हाँ। इसके अलावा आपने जैसे बताया कि आप एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। हाँ। ये बताइए कि पैनल को लेकर आपका क्या है? जैसे आपने बताया कि सिर्फ आप एक नए हो, तो पैनल की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है क्या उतना? हाँ, पैनल की तरफ से मेरे को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जी। उनकी सोच ये है क्या, ऐसा चेहरा हमको मांगता था। हाँ। ये मेरे पैनल की सोच है। अच्छा। हाँ, बोला ऐसा चेहरा मांगता था। हाँ हाँ। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, उन लोग मेरे को लड़ा रहे। ठीक है सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे कि आप अपने वार्ड की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या आप अपील करना चाहेंगे? अपने वार्ड की जनता को तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, हाँ। क्या जो लोगों को जिम्मेदारी मिली थी उन्होंने सही तरीके से नहीं निभाए, जी। और जो लोगों को लोग नहीं पसंद करते, हाँ। तो एक मौका मिलना चाहिए हम लोग को। और इंशाल्लाह बोलेंगे तो नहीं, रईस भाई की ऐसी सोच है हमारी, हाँ। वार्ड चमकाएंगे। अरे वाह क्या बात है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में समीर सैयद साहब, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और जो मुद्दे को लेकर, मतलब जो दर्द को लेकर ये पॉलिटिक्स में उतरे हैं, वो वाकई में दिल दिलाने वाली बात है। अब और किसी बच्चे के साथ में इस तरह का हादसा ना हो, ये हम दुआ करते हैं। और अगर ये जीत के आएंगे तो डेफिनेटली हम इनसे वैसा ही काम करवा के लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही और एक चुनावी चर्चा में। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।